अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं कि कुर्बानी के बगैर कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो कुछ हासिल करना चाहते हैं जो आप आज तक हासिल नहीं कर सके, तो आपको यकीनन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को, यानी कभी ना बदलने वाले सच को कहीं लिख कर रख लें और रोज पढ़ा करें कि ये जो नतीजा होता है ये काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर एक काम को आप एक ही तरीके से कर रहे हो तो उसका नतीजा भी वही आएगा जो पहली दफा आया था। लेकिन अगर आप नतीजा बदलना चाहते हो तो अपने तरीके को बदलो, यकीनन नतीजा भी बदलेगा। और अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करो जो आप पहले कभी नहीं किया। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यानी अगर आप पहले 8 घंटे काम कर रहे हैं तो यकीनन आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, 18 घंटे मेहनत करना पड़ेगी, फिर जाके आप कुछ हासिल कर सकोगे। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हैं तो यकीनन हासिल करने की तमन्ना भी दिल से निकाल दीजिए। कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कुछ तो खोना पड़ेगा। तो आइए आज हम उन 3 चीजों की बात करेंगे जिनके बगैर हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। तो सबसे पहले इल्म को अपनी ताकत बनाएं। इल्म ताकत बनता है इखलाक से, तरबियत से। तरबियत और इखलाक का दामन कभी ना छोड़ें और इल्म का हसूल जारी रखें। जिधर से भी मिले इल्म हासिल करो और इसको अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि इल्म जो होता है वो तलवार से ताकतवर होता है। नंबर 2, अपनी नाकामियों को कामयाबी का जरिया बनाएं। गलतियां सबसे होती हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, गलतियां तो होंगी। अब मसला यह है कि गलती के बाद उसको कामयाबी कैसे बनाना है। अगर तो आप अपनी गलती को तस्लीम करते हैं और खुद में फॉल्ट ढूंढते हैं और उसको दूर करते हैं और फिर कोशिश करते हैं तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। मगर जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करेंगे तो आप अपनी गलती को दूर कैसे करेंगे, अपनी खामी को दूर कैसे करेंगे और फिर कामयाब कैसे होंगे। 90% लोग जो हैं वो नाकाम होने के बाद किसी दूसरे के गले में ब्लेम डालकर, कसूरवार किसी दूसरे को ठहराकर खुद गेम से आउट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो खुद में खामियों को तलाश करते हैं, उसको दूर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को कहा जाता है कि अपनी नाकामी को कामयाबी का जरिया बनाओ। इल्म को ताकत बनाओ, सीखो, नाकामी से सीखो और ये बात लिख कर कहीं रख लें और इसको रोज पढ़ा करें कि नसीहत से कभी भी कुछ नहीं सीखा जा सकता। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो तजर्बे से सीखा जा सकता है, और तजर्बा भी वो जिसमें आप नाकाम होते हैं तो आपको पता चलता है कि ये काम ऐसे नहीं करना। इसका मतलब है कि इसको इससे बेहतर तरीके से करना है। तीसरी अहम चीज सोच का बीज है। अमीर और गरीब इंसान के दरमियान मालो दौलत का गैप नहीं होता, मालो दौलत का फर्क नहीं होता। अगर फर्क होता है तो सोच का फर्क होता है, एक्सपोजर का फर्क होता है, विजन का फर्क होता है। जैसा बीज बोगे वैसा ही काटोगे। अगर आपने सोचा है कि मैंने इस तरह की जिंदगी गुजारनी है, यकीनन आप वैसे ही गुजारोगे। और 90% लोग नाकाम इस वजह से होते हैं कि उन्होंने कम सोचा होता है और खुद को निचले लेवल पे रखा होता है। वो वही निचला लेवल हासिल करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में वो नाकाम होते हैं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखो और बड़ा सोचने के लिए आपको आजाद होना पड़ता है। मगर जो लोग डर के बुतों की पूजा करते हैं
وہ کبھی بھی آزاد نہیں سوچ سکتے. ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈر ہوتے ہیں. یہ میری نوکری چلی جائے گی, یہ میرا باس کیا کہے گا, وہ فلاں معاشرے والے کیا کہیں گے. یہ سوچ کر ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہی ڈر جو ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے. کچھ کھونے کا ڈر, جب تک آپ کچھ کھو گے نہیں تو بڑا حاصل بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنے ڈر سے آگے آئیں, اپنی سوچ کو بڑا کریں. جو بھی کام سرزد ہوتا ہے, جو بھی تخلیق عمل میں آتی ہے, وہ پہلے خیال میں آتی ہے. ایک سائنٹسٹ کے خیال میں تھا کہ میں جہاز بناؤں گا, ہوا میں اڑنے والی ایک مشین بناؤں گا. تب تو سارے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے, مگر وہ خیال تھا. جب اس نے اس کو حقیقت میں تبدیل کیا تو سارے حیران ہو گئے. تو اس لیے فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.